हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज का पेपर लेके आया हूं त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2021-22 गणित विषय का। इसका पूर्णांक 80 अंक का है। इसको मैं संपूर्ण पेपर को सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दें। हम देखते हैं, सबसे पहले वाले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले वाले प्रश्न में कहा गया है, एक एपी दी है, मतलब एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। जिस श्रेणी का अंतर समान होता है वह समांतर श्रेणी कहलाती है। जिसका सर्वांतर ज्ञात करना है, मतलब सर्वांतर को बोलते हैं डी। तो सर्वांतर ज्ञात करने का मतलब ये होता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करें। जैसे 1 माइनस 3 तो आपका क्या आ जाता है माइनस का 2। तो इसका आंसर नंबर ए वाला सही रहेगा। और अगले पद में भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर नंबर ये वाला आ वाला फर्स्ट वाला आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न आपका है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक होंगे। तो इसका आ वाला ऑप्शन सही रहेगा, प्लस माइनस 3। मतलब कैसे, जैसे हम एक्स का वर्ग माइनस 3, तो 3 पर हम अंडर रूट लगा के इसको वर्ग कर सकते हैं। और इसका फार्मूला है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो एक्स माइनस रूट 3 और ये एक्स प्लस रूट 3 जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो हमें दो मान प्राप्त होंगे, एक धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसमें प्लस माइनस रूट 3। अगला वाला देखते हैं। ये प्रॉपर्टी दी हुई है आपकी, त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए हैं डी ई एफ और ए बी सी में कोण बी बराबर कोण ई और कोण एफ बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर त्रिकोण डी ई त्रिभुज है। तो इसको हम कह सकते हैं समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं। मतलब आ वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो चौथे वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के 4 वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसका हम देख लेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। सा वाला ऑप्शन सही रहेगा। जब इसको सोल्व करेगा तो एक मान प्लस का और एक मान माइनस का, तो कह देंगे कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। फिर अगली कंडीशन देखते हैं, पांचवा वाला a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंततः अनेक हल होंगे या कोई हल। तो इसमें आपका सा वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टीज इसकी बराबर है। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक हम सभी को निकालना आता है। पहले 4 का निकालेंगे फिर 7 का। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार, 2 से ये एक बार हो जाएगा, और 7 को एक बार। मतलब यहाँ पर कोई सा भी खंड नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जब कभी भी दो खंड नहीं मिले तो उसका महत्तम समापवर्तक होता है आपका 1। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो आपको बहुपद दिया गया है। बहुपद में रिक्त पहला वाला बहुपद एक्स का स्क्वायर माइनस 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंकों का योगफल हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए। तो माइनस का बी का मान कितना है इसमें, माइनस बी, मतलब ये आपका माइनस तो सूत्र का है और 4 है बी का मान एक्स के गुणांक में, ए का मान कितना है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ये आपका माइनस का 4 वाला सही, जिसको खाली स्थान में आपको लिखना है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एलसीएम गुणित एचसीएफ खालिस्तान है। तो इसका आ जाएगा a इंटू बी, जो कि दूसरा वाला आपका दिया गया है। एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक खालिस्तान शून्यंक होंगे। एक द्विघात समीकरण में जब हम शून्यंक को सोल्व करेंगे उस बहुपद को, तो हमें दो शून्यंक प्राप्त होंगे। तो इसका दो आंसर सही रहेगा। समांतर श्रेणी 2, 4, 6 और 8 का 10वां पद क्या होगा। तो वह पद ज्ञात करने का यदि फार्मूला आपको आता है, तो इसमें हमारा इस श्रेणी में a बराबर तो 2 है, डी बराबर हमारा 2 है और हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर 10 है। तो हम जानते हैं a प्लस 1 कम होगा तो ये हो जाएगा 9d। जब a की जगह पर हम 2 रखेंगे और यहाँ पर 9 गुणित d का मान कितना है 2, तो 9 दूना 18, 18 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे 20। तो इसका आंसर आपका रहेगा 20। हम सॉल्यूशन करके आपको बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं, अभाज्य भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, और इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ बचा क्या है आपका शेषफल। तो ये आपका फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। समरूप का मतलब ये होता है जिसकी आकृतियां समान हो और अमाप बराबर ना हो। मतलब जरूरी नहीं है कि माप सारी की सारी बराबर हो, तो ये समरूप कहलाता है। अब देखते हैं आगे, यदि द्विघात समीकरण एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल होंगे। तो मतलब यदि उसने कहा ऋणात्मक हो या असमान हो तो उसके मूल कैसे होंगे, उसके मूल होंगे वास्तविक नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जोड़ी बना लेते हैं।
तो जोड़ी मतलब ax प्लस बी इसकी घात नहीं है कोई सी भी, तो इसको हम रेखीय समीकरण बोलेंगे। ऑप्शन आपका इसका डी वाला सही रहेगा, तो इसको बोलते हैं रेखीय समीकरण। श्रेणी दी हुई है 3, 5, 7, 9 में सर्वांतर, तो इसका सर्वांतर निकलेगा 2, क्योंकि हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो 5 माइनस 3, तो 2 इसका सर्वांतर आ जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 5 के हल होंगे, तो इसके आपके हल हो जाएंगे अनंततः अनेक हल। x की घात 3 मतलब ये आपका त्रिघात बहुपद है। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c का विविधकर का सूत्र, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d बराबर श्रेणी डैश डैश का n वा पद, तो n वा पद का सूत्र है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वा पद का सूत्र। जोड़ी हमने बना दी, जोड़ी आप मिलान कर लें और आपके पेपर को ध्यान से देखें और समझें। अब चौथा वाला देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्नों को पढ़िए और उनके उत्तर एक शब्द में दीजिए। समरूप आकृति के उदाहरण दीजिए। तो देखना, समरूप आकृति के कई उदाहरण हो सकते हैं, तो उसने कहा एक उदाहरण दीजिए, तो इसका एक उदाहरण हो जाएगा वृत्त या समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं हम। तो वृत्त मतलब जिसकी आकृतियां देखने में समान हो, जैसे ताजमहल का दो आकृति बना देते हैं, एक छोटी और एक बड़ी, पर देखने में वो कैसी रहेगी, या कांच में हम हमारे खुद को देखते हैं, तो ये समरूप आकृति कहलाती है। रेखीय बहुपद या रेखीय युग्म a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध लिखे। तो कोई हल होने का प्रतिबंध आपका होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। कौन सी कंडीशन हो गई है आपकी? कोई हल ना होने की कंडीशन। तीसरी कंडीशन बराबर नहीं होती है। दूसरा देखते हैं इसका। तीसरा वाला, दो आकृति जिनका आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो। जब अमाप समान ना हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे मान लो हमने वृत्त का उदाहरण दिया था, तो उसको कह सकते हैं हम समरूप आकृति कहते हैं उसको। इसका आंसर ये सही रहेगा। द्विघात समीकरण x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का विविधकर का मान कितना होगा? मतलब विविधकर का मान हम सूत्र से निकालते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम हमारा b का मान क्या है? इसमें b का मान है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 सूत्र का है, और a का मान हमारा 1 है, और हमारा d c का मान भी 1 है। तो इसका गुणा जब करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 3। तो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, लेकिन आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो इसका लिखना है आपको माइनस का 3। द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो मानक रूप हम लिख सकते हैं ax का वर्ग bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं छठे वाले की तरफ। समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 और y बराबर 2 है, तो y की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो 2 बराबर 3x प्लस 5, 5 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो 2 माइनस 5 बराबर 3x। तो यहाँ पर 2 में से 5 गया, तो बचा कितना? माइनस का 3 बराबर 3x। तो ये माइनस के 3 के बटे में 3 चला जाएगा, और ये x लिख देंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका मान कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो इसका आंसर आपका रहेगा y, यहाँ पर x का मान माइनस का 1। अब उसने कहा है AP बराबर 4, 6, 8 डैश 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 40 में पदों की संख्या कितनी होगी? तो मैं आपका आंसर दे देता हूँ। इसका पदों की संख्या रहेगी आपकी डायरेक्ट 19, पर फिर भी मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। इसका फार्मूला क्या बनता है? इसका फार्मूला बनता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम देखते हैं an मतलब अंतिम पद आपका दिया है 40, और a का मान आपका कितना दिया है? श्रेणी में 4 दिया है, प्लस n का मान मुझे ज्ञात करना है माइनस, और d का मान कितना निकालेंगे? 6 में से तो 2 आ जाएगा, तो 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा 40 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। तो ये बचेगा 36, और ये गुणा में है ये राशि, तो ये बटे में चली जाएगी इसकी, तो यहाँ बचेगा आपका n माइनस 1। तो ये कितनी बार कटेगा इससे? 18, और बराबर के उधर जैसे 18 और 1 बराबर के इधर आया, तो क्या हो गया? प्लस का बराबर n, 18 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19। तो इसका आपका आंसर रहेगा 19। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 19। आगे बढ़ते हैं सत्य सत्य की तरफ। तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव संपूर्ण एक्सप्लेन के साथ बताए हैं, सूत्र के साथ बताए हैं। अब देखते हैं पहला वाला इसका सत्य सत्य। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका पहले वाले का रहेगा सत्य। घात 1 के बहुपद को
द्विघात बहुपद कहते हैं? नहीं, इसका रहेगा असत्य, क्योंकि जिसकी घात 1 होती है उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, इसका विलोम सत्य नहीं है, तो इसका रहेगा आपका सत्य। अगला देखते हैं चौथा वाला। एक द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तब, मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तब क्या डी का मान बड़ा होता है, डी का मान छोटा होता है 0 से, तो इसका रहेगा आपका चौथे वाले का असत्य, क्योंकि तीन कंडीशन होती है। डी बड़ा है 0 से तब मूल वास्तविक और असमान होंगे, फिर एक होती है डी छोटा है 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होती है और असमान होती है। पांचवा वाला देखते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, इस स्थिति में रेखीय युग्म जो दिया है आपका वो संगत है, तो इसका रहेगा सत्य। बहुपद ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंकों का गुणनफल सी बटा ए है, सत्य। तो हमने इस वीडियो में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया है, पूरा का पूरा हल किया है और हमने प्रश्न पत्र आपके सामने रखा है। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। टाटा बाय बाय, जय हिंद साथियों, जल्द ही मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।